चलिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। स्टॉप हो जाइएगा प्यारे बच्चे। आया जाए, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला का आंसर बताइए तो क्या होगा? ए नंबर आ रहा है। चलिए, आ रहा होगा तो सही है, आ रहा होगा। आप लोग का गलत कहीं आता है ना? आया जाए, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रेन पहले 5 मिनट में 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। 10 मिनट में इतना किलोमीटर और 10 मिनट में 12 किलोमीटर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? औसत गति। औसत चाल क्या होता है? तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। तो सबसे पहले आप बताइए 5 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया? 6 300 सेकंड। और किस चाल से चला है ये बताइए? 18। तो यहां कितना दूरी तय करेगा? 18 चाल गुना समय। 18 तिया 5400 क्या है? मीटर है। लेकिन किलोमीटर में लाना है तो इसका मतलब कितना किलोमीटर? 5.4 किलोमीटर। अगला दूरी कितने किलोमीटर का था? 7.5। और अगला कितना है? 12। तो टोटल दूरी 12 कितना? 24.9 किलोमीटर का हो गया। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी कितना है बताइए? 24.9। और इस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय, ये देखिएगा, ये कितना मिनट है? 5। ये कितना है? 10। और ये 10। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10 10 20 5 25 क्या आया? मिनट। लेकिन इसको घंटा में बदलेंगे। 25 बटा कितना? 5 से कितना? 5 5 से कितना? 12। ऊपर चले गया, क्या हो गया बोलिए? 24.9 गुना कितना? 12। अब बटा फिर कितना? 5। तो अब बताइए क्या हो जाएगा आंसर? कितना जा रहा है बोलिए? ए नंबर जा रहा है तो हम ए मार देते हैं। 59 पॉइंट कितना जाएगा? 8। एवरेज स्पीड निकल गया। लिखते भी चलना है साथ ही साथ, कलम थोड़ा सा स्पीड में चलाइएगा। एवरेज स्पीड खूब पूछता है तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। अगला दूसरा नंबर कोई बनाए थे? थोड़ा सा प्रॉब्लम सुधार लीजिएगा इसमें। उड़ा दें इसको दोस्त। इतना समझ होना चाहिए कि यहां क्या होगा? स्क्वायर होगा। इतना समझ होना चाहिए। तो कौन सा कथन आपसे कह रहा है सही है? पहले इसको तो सॉल्व किए बिना काम चलने वाला नहीं है। सबसे पहले ये देखिएगा, इस दोनों को एक साथ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी। माइनस बी में कितना जाएगा? 1। लिखने का जरूरत नहीं है। यहां पर भी माइनस बी में तो 1 जाएगा तो ए प्लस बी आएगा। यहां पर भी ए प्लस क्या आएगा? बी। यहां पर भी ए प्लस क्या आएगा? बी। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट 1 के लिए। सबसे पहले यहां कितना हो गया? 199। फिर प्लस, अगला बोलिए, दोनों जोड़ेंगे 9 8 8 7 15 कितना? 195। फिर अगला 100। ऐसे करते हुए कहां तक जाएगा ये? यहां ए प्लस बी कितना हो गया? 43 हो गया। अच्छा, एक चीज बताइए, कितना से ये कम होते जा रहा है?
चार चार से कम होते जा रहा है, तो इधर से चार चार से क्या होगा, बढ़ेगा। अपने सुविधा के लिए हम इसको लिख दिए, दैट इज, यहां क्या हो गया 43, तो अगला क्या होगा 47, यस या नो। फिर ऐसे करते हुए 195 और लास्ट में क्या मिलेगा 199। तो ये सीरीज किस में है, एपी में है। तो एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, दूसरा फर्स्ट प्लस कितना, ये भी एक फॉर्मूला होता है ना दोस्त। एपी के n पदों का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट पद, और यहां फर्स्ट पद कितना है, लास्ट पद। लेकिन सवाल पैदा होता है टोटल पद है कितना। तो पद कैसे निकाला जाता है, चीजों को सीखिएगा। कभी भी बोलेगा n का मान निकालने, तो लास्ट माइनस कितना, फर्स्ट पद बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो यहां बताएं लास्ट पद कितना, 199 में कितना गया 43, 199 माइनस कॉमन डिफरेंस कितने का है 4, अब प्लस सॉल्व करके देखिए कितना आ गया ये 40। तो अब बताइए इसका योग n/2, तो 40 बटा कितना इंटू फर्स्ट पद कितना 43 और लास्ट पद कितना 199। 2 से कट गया, ये कै बार में 20 बार में, 20 गुना 200 कितना 42, सही है ना दोस्त। अतः कितना हो गया ये 24 दूनी 48, 2 दूनी, देखिए तो सही है या गलत है पहला स्टेटमेंट, बिल्कुल क्या है सही है। लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट का हम एक टेक्निक बताए थे, यदि आप क्लास रेगुलर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। यहां देखिएगा पावर कितना है 1, 1 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद 4 के बाद क्या आना चाहिए था 8, क्या 8 है, डायरेक्ट क्या बोला 16, क्या कभी इसके बराबर होगा। यह स्टेटमेंट सरासर क्या है गलत है। हम इसमें टेक्निक बताए थे आपको, यस या नो। पावर 1, अरे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर करेंगे पावर 4, फिर स्क्वायर करेंगे पावर 8, 4 दूनी हो जाता है गुना। अतः 1 है फिर कितना 2, फिर 4, फिर क्या होना चाहिए 8 के बाद ना 16, लेकिन यहां डायरेक्ट क्या कह रहा है 16। तो ये स्टेटमेंट आपका सरासर क्या है गलत। एग्जाम में ऐसे ही बनाया जाता है, लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी जरा सा, आगे बढ़ जाएं दोस्त। हाँ, इसको यदि कहता यहां पर पावर 8 तब सही होता कि गलत होता, यदि 16 के बदला क्या होता तब क्या होता, ये बात समझ में आ रहा है ना। अगला तीसरा नंबर, इसको भी थोड़ा सुधार लीजिएगा दोस्त। और ये सब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, यहां क्या होगा सेक, और इतना समझदारी आपको होना भी चाहिए कि क्या होना चाहिए सेक होना चाहिए। चलिए अब बताइएगा ये कैसे बनेगा। सबसे बेहतर ये कब सही होगा, जब सेक थीटा बराबर कितना, अरे 1 पकड़ेंगे 1 पकड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बटा 1 तब ना 2 होगा। तो 1 का पावर 55 कितना, और ये भी 1 का पावर 55, 1 1 कितना 2। आगे बढ़ जाए ना। अगला ये लग तो रहा था बहुत ढड्ढा प्रॉब्लम है ना, लेकिन कितना आसान है पता चल चुका ना आपको। जोड़ घटा पूछ ले है, बताइए ना कह क्या रहा है, चीजों को देखिएगा। शिव का मासिक वेतन कितना है बताइए 75,000 है, मतलब उसका इनकम कितना है
75,000। घरेलू पर कितना खर्चा किया? 12। इधर कितना? 14। 12 और 14 कितना? 26। 26 और 15 कितना? 41। 41 और 10 51। 51 और 21 72। मतलब 75,000 में से खर्चा कितना कर चुका? 72। करा शेष कहां पे दान दिया? अनाथालय। तो 75,000 में से 72,000 वह क्या किया? निकाल लिया। तो बचा कितना? 3,000। तो 3,000 ही वह क्या किया? दान किया। लेकिन आपसे बोला क्या यहां पर? उसकी आय का प्रतिशत जो वह क्या करता है? दान करता है। प्यारे बच्चे, दान कितना कर रहा है? 3,000। कितने आय में से? 75,000 आय में से। 75,000 में से 3,000 दान कर दिया। प्रतिशत कितने पर? 100। कितना आ गया? 25 चौके 100। कितना प्रतिशत गया? 4। अगला आ गया है। इसको बनाने के ढेरों सारे तरीके होंगे। या तो 100 मान के बनाइए, या एक रिलेशन आपको पता है MP बटा CP, दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, आएगा आंसर। 100 मान के भी बना सकते थे, चलिए हम रिलेशन ही यूज कर दे रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 100 प्लस कितना परसेंट प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंट क्या। इस रिलेशन को याद रखिएगा। प्रॉफिट कितने का है? 12.5 और डिस्काउंट कितने का है? 10। तो ये कितना दे दिया? 112 और नीचे कितना? 90। दशमलव उड़ा 1 0, कटाइए 25 से। 11 चौके 44, एक कितना? 45 बार में, और 25 से कितना? ये 36। तो 9 से 5 बटा कितना? 4। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना आया प्यारे बच्चे? 5 बटा 4। लेकिन आपसे कह रहा था क्रय मूल्य कितना है? 800। 4 का मान कितना है? 2 गुना, तो 5 का मान भी, तो 2 जीरो आ गया, 1,000। ऐसे ही ना बनाए थे। अगला छठा, इसमें फिर एक रिलेशन याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज को परिगत का मतलब तीनों शीर्ष से होकर गुजरते हुए वृत्त की त्रिज्या। देखिएगा ध्यान से, ये यदि समबाहु त्रिभुज है तो परिगत का मतलब हुआ तीनों कहां से गुजारना है? शीर्ष से। तो इस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं, और इसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? परित्रिज्या। तो कैपिटल R बराबर क्या होता है? A बटा √3। √3 से ऊपर नीचे यदि गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? √3/3 इंटू ए। दोनों सही है ना? √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। अब बताइए भुजा कितना दिया हुआ है? 9। तो 3 से 3 बार में कट गया, 3√3। एक दूसरा रिलेशन इसी में देख लीजिएगा, यहां समझा दे रहे हैं। यदि तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त खींचा जाए और त्रिभुज क्या होना चाहिए? समबाहु। तो इसका त्रिज्या पता है क्या होता है? बोलिए। A बटा कितना? 2√3। याद रखिएगा, खूब रिपीट होगा, समझ में आ रहा है ना? और समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात कोई बताएंगे? 1 अनुपात कितना? 2 होता है। ये सब चीज याद रखिएगा आप। तो आपके प्रॉब्लम का आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसको कोई बनाए थे, देखते हैं कैसे यूज होगा ये।
समझिएगा इसको। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। सबसे पहले एंगल दिया हुआ है, ये कोई फॉर्मूला पे बैठ रहा है क्या? जरा देखिए तो, नहीं बैठ रहा है। tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B क्या होता है फॉर्मूला बताइए, बोलिए क्या हो जाएगा यहां से? tan ऑफ, इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट, A माइनस बी तो कितना 10, नहीं समझे? अरे भाई साहब tan ये सब कितना लिखवाइएगा, हो गया यस या नो? तो मेरा आंसर तो tan 10 डिग्री है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं ऐसा नहीं है। अब करते क्या है, दिए गए डेटा को यूज करते हैं। अच्छा tan 40 का मान क्या है? अल्फा। अच्छा tan 40 को हम cot 50 भी लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, क्योंकि 50 40 50 कितना 90, तो tan किस में बदल जाएगा आपका? cot में बदल जाएगा। तो tan 40 को हम क्या बोल सकते हैं? cot कितना 50। अब देखिए कहीं ना कहीं इस 10 को 40 और 50 के रूप में लिख सकते हैं ना। इसका मतलब इस 10 को हम क्या लिख दें बताइए? tan ऑफ 50 माइनस कितना 40 लिख सकते थे। तो ये क्या हो गया? tan A माइनस कितना tan B बटा 1 प्लस कितना tan A इंटू tan B हो गया ये। लेकिन ये देखिए 40 और 50 कितना 90, तो tan किस में बदल सकता है? cot। तो tan और cot सेम एंगल पर कितना 1, मतलब tan 50 इंटू tan 40 ये वैल्यू कितना दिया 1। अब पहले से यहां क्या है 1, तो 1 प्लस 1 नीचे कितना 2। लेकिन अब सवाल है tan 50, आप बताइए cot 50 अल्फा है, तो tan का उल्टा ही तो 1 बटा कितना अल्फा। tan 50 को 1 बटा अल्फा लिख दिए हम, तो tan 50 के जगह 1 बटा अल्फा माइनस अल्फा बटा में कितना 1 प्लस 1 सॉल्व कर दिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बटा कितना। ध्यान रखिएगा इस प्रॉब्लम को। चलिए ऑनलाइन वाले सारा चीज समझ में आ रहा है? लिखते चलिए, फटाफट लिखते चलिए। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? अगला बनाइए तो जल्दी से। अगला क्या होगा? 8वां नंबर आए। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके होंगे। कैसे बनाए थे आप लोग, कोई तो बताइए इसको। ऑप्शन से? ऑप्शन से तब्बे बनेगा जब आंसर पहले से पता हो, है ना। ये सब सवाल ऑप्शन से कोई बोले तो फिर। चलिए और बताइए। आए चलिए ध्यान से सुनिएगा कैसे बनाएंगे इसको। अच्छा एक चीज बताइए, दोनों केस में ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा है ना। जब कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों का दूरी जो होगा, दोनों अपने अपने योग के बराबर दूरी तय करेगी। क्लियर है? पहला केस में ट्रेन का चाल कितना है 81। ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकलती है कितने सेकंड में 72। इसका मतलब टोटल दूरी बराबर चाल गुना समय। ट्रेन ए का चाल 81 है, ट्रेन बी का चाल हमें पता नहीं है।
लेकिन ये कब हो रहा है? जब दोनों ट्रेन क्या होती है? एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में चाल क्या हो जाएगा? माइनस बी। कितना समय लग रहा है इसको? 72 क्या सेकेंड। यही टोटल दूरी होगा। अरे यस या नो? लेकिन जब विपरीत दिशा में चली तो एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लगा? 36। तो विपरीत दिशा में भी तो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, तो लंबाई तो दोनों का योग। तो लेकिन विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा? 81 प्लस बी कितना हो गया? ये कितना सेकंड? 36 हो गया। देखिएगा यहां यूनिट चेंज करने का जरूरत नहीं है, दोनों आपस में क्या हो गया? क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर, इधरो इधरो सेकंड, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यहां बनेगा, ट्रेन बी का चाल क्या है? चलिए सॉल्व कीजिए। 36 से ही कई बार में कटा? 2 बार में। 81 दूना कितना हो गया? 162 माइनस कितना? 2b बराबर कितना? 81 प्लस बी। ये इधर आ गया, 81 इधर आके माइनस में हो जाएगा जी, 3b। तो b बराबर 27। तो सबसे पहला प्रॉब्लम बन गया, ट्रेन बी का चाल क्या होगा? यदि ट्रेन बी का चाल आपसे पूछता तो आंसर क्या हो जाता आपका? बोलिए कितना? कितना? 27। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आपसे ट्रेन बी का चाल तो पूछा नहीं है, आपसे क्या पूछा है? टोटल दूरी कितना तय करेगा। सॉरी, क्या पूछ रहा है बताइए तो आप? किसका लंबाई? ए का। अब आप देखिए तो ट्रेन बी का लंबाई कितना है? 600 मीटर। तो जब एक दूसरे को पार करेगी तो टोटल दूरी लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, यही ना दूरी हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब यदि आप एक डायरेक्शन में लेते हैं तो यहां भी रख दीजिए ना। 81 में क्या घटेगा बताइए? 27। कितना? एक डायरेक्शन में चाल घटेगा ना दोस्त। कितना आ गया ये चाल? 54। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 54 किलोमीटर पर आवर है, यस या नो? लेकिन इसको किसमें लिखना होगा? मीटर पर सेकेंड। 18 तिया 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड से। इसका मतलब 15। कितना समय लिया है? 72। अरे हाँ या ना? तो चलिए कितना दूरी हो गया? 15 दुनाई 30, 15 सत्ते 105 और 3 कितना? इसका मतलब लेंथ ऑफ जो ए होगा 1080 में क्या घटेगा? 600। कितना आ गया? 480 मीटर। है कहीं? लिखते चलना है। चलिए आगे बढ़े हम। देखिएगा दोनों ही केस में ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। पहला केस में एक ही दिशा में था तो चाल घटाए, समय 72। दूसरा केस में विपरीत दिशा में था तो विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, लेकिन समय कितना? 36। यहां पर यूनिट इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि दोनों केस में सेम यूनिट है, बराबर है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ट्रेन बी का चाल निकल गया कितना? 27। लेकिन आपसे बी का ए का लेंथ पूछा था। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो अपना अपना लंबाई चलेगी। ए का लंबाई और ट्रेन बी का लंबाई कितना? 600। अब या तो आप एक डायरेक्शन में लेके चलिए या अपोजिट में, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो चाल को क्या करना होगा? माइनस करके लिखना होगा।
54 किलोमीटर पर आवर 15 मीटर पर सेकंड। कैसे? 5/18 से गुना। समय 72, तो दूरी यही हो गया, यहां से निकल गया। अगला, इसको तो हम बताए थे ना, यहां थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहां भी क्या आएगा? 13। याद आ रहा है? कभी इसका हम जिक्र किए थे, आपको नोट करके लिख लीजिएगा फिर से एक बार। ये सब रिजल्ट के रूप में ही रिमेंबर रखिएगा। पहला नंबर में पिछले दिन भी बताए थे हम, x बटा वाई, और इसी को उलट के लिख दें, y बटा x बराबर कितना हो? 1। तो कुछ याद आया? क्या बोले थे? x³ प्लस y³, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। दूसरा, x बटा वाई प्लस y बटा x, यदि यहां क्या हो जाए? -1, तो अबड़ी किस में हो जाएगा? प्रूफ करके भी दिखा दिए थे हम आपको। ये सब एकदम मुजवानी रहेगा तो आंसर खट से आपका आ जाएगा। ये कैसे होता है? x² प्लस y² बराबर xy, a³ प्लस b³ a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², तो वो तो 0 है, तो गुना करेंगे 0, यहां भी उसी ढंग से। अब बताइए, क्या ये चीज कामने आ गया दोस्त? कितना हो जाएगा यहां से? r³ प्लस कितना? 13 का क्यूब, किसके बराबर? तो r³ बराबर कितना? -2197। 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। जल्दी जल्दी लिखते चलें। चलिए अगला 10वां नंबर, फिर सेम चीज है। कुछ पता चला? बताइए, अभी तुरंत लिखाए थे हम। अबड़ी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला कंडीशन है ना, 0। a बटा बी, b बटा a -1, तो a³ माइनस b³ कितना? 0। अगला बनाइए 11। ये कोई बनाए थे इसको? ABC वाले कौन हैं? कितना? 3 नंबर। चलिए ध्यान से समझिएगा। 2000। चलिए ध्यान से सीखिएगा, एक अच्छा प्रॉब्लम है ये। सब प्रॉब्लम छोड़िए दिए होंगे लगभग बच्चे। एक व्यक्ति ने 3 समान वार्षिक किस्त में प्रति देय 5% साधारण ब्याज पर 2000 का उधार लिया। वार्षिक किस्त क्या? अच्छा, सबसे पहले ये 2000 उधार लिया कि 2000 लौटाया? उधार लिया। 2000 क्या किया? उधार। तो लौटाएगा कितना? ब्याज सहित। अरे बोलिए ना, लौटाएगा कितना? ब्याज सहित। यदि कहता 2000 लौटाया, तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो सबसे पहले आप देखिएगा, यहां लिख लीजिएगा, एक नोट करके लिख लीजिएगा, फॉर्मूला टाइप से लिखिएगा। प्रत्येक किस्त का मान 100 मान के भी बना सकते थे हम। चलिए 100 मान के सिखा देते हैं, सीखिए। फॉर्मूला याद, फॉर्मूला भी लिखा देंगे। चलिए सबसे पहले आप बताइए, 2000 रुपया पर कै गो किस्त है? 3 गो। और समय कितना है? रेट कितना है? 5। तो इसका मतलब ब्याज कितना बना उसका? 300। तो लौटाएगा कितना वह? 2300। कितना लौटाएगा? 2300। क्लियर है? कै गो किस्त में लौटाएगा? 3 गो में। इसका मतलब 2000 का ऋण लिया तो लौटाना कितना पड़ेगा? कितना? 2300। कै गो किस्त था? 3 गो। पहले बोर्ड पे समझिए। अब ये समझाने के लिए कह रहा है
प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। अब आप यहां कॉमन सेंस लगाइए, जब भी आप कर्ज लीजिएगा तो वहां से अगले बार से ना किस्त जमा कीजिएगा कि वहीं से अगले बार से। तो सबसे पहले यहां कितना का किस्त दिए हम, 100% किस्त दिए हैं। रेट किस रेट पर है, 5। तो कई बार ई ट्रेवल करेगा, तो इस 100 का ब्याज कितना बना, 10%। अरे 5 दूनी, अरे बोलिए ना 10, यस या नो। तो अब फिर यहां पर कितना किस्त दिए, 100। लेकिन इस 100 का ब्याज कई बार बनेगा, एक बार। रेट कितना है, 5। कितना ब्याज बना, 5। यहां भी तो किस्त देना होगा ना अंतिम में, कितना, 100, यस या नो। अरे बोलिए ना, इसका तो कोई ब्याज नहीं बनेगा। इसका मतलब यह हुआ हमने किस्त कितने का बनाया था, 100 का। तो हमें टोटल कितना जमा करना पड़ा, 110, 105 और 100। टोटल कितना, 315। इसका मतलब 315 जो है हमें क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, यस या नो। लेकिन प्रत्येक किस्त बोला था ना, यहां लौटाए कितना है, 2300। किसके कारण, 315 का मान कितना, 2300। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना, 100। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 5 से कई बार में, 6 पंचे 30, 63। 5 से कई बार में, 20। 20 कितना आ गया, 46,000 बटा 63। तो जैसे 46 देखे तो 6 से कई बार में, 6 के 42, 7 वाला जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। अच्छा प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बार बताए हैं आपको ये सब चीज, आप रिवीजने नहीं करते हैं अच्छा से। जब भी बोले हैं सेट बना के जाइए तो एक बार रूम पे सरसरी निगाह से देख लीजिए। फिर से सुनिएगा, 2000 का आपने ऋण लिया था, लेकिन लौटाइएगा 2000 नहीं ना, कितना लौटाना होगा, 2000 पर जो ब्याज बनेगा, 3 गो किस्त में 5 के दर से कितना ब्याज बना, 300। तो लौटाना कितना पड़ेगा, 2300। तो प्रत्येक किस्त बोला, यहां से किस्त चालू नहीं होगा, चालू कहां से होगा, यहां से 100 दिए, 2 बार ब्याज बनेगा, किस रेट से, 5। तो ब्याज कितना बना, 10 का। 100 के बदला कितना देंगे, 110। फिर यहां किस्त दिए, 1 बार ब्याज बना, यहां का कोई ब्याज नहीं बना। 100 रुपया का प्रत्येक किस्त बांधे तो हमें टोटल कितना देना पड़ा, 100, 100, 100 और 10 5 15। टोटल 315 लौटाना पड़ा, रुपया में 2300। तो प्रत्येक किस्त कितना, 100। चलिए अगला ये बनाइए, 12 नंबर। दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी भवन को 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। बारी बारी से काम करता है। 8 बजे स्टार्ट किया, ए प्रारंभ किया कितनी देर में। ये तो घिसा पीटा प्रॉब्लम है जी। ए कितना समय लिया और बी कितना समय लिया, 10। चलिए दोनों का एलसीएम कितना, 30। 6 पंचे 10 दिया। पहले काम करने कौन आया, ए 1 घंटा काम करेगा, कितना काम करेगा। अगला कौन आया, बी 1 घंटा काम किया, कितना, 3। इसका मतलब दोनों मिलकर 2 घंटा में कितना काम किया, 8। लेकिन करवाना कितना काम है, 30 ना। तो एग्जैक्ट मल्टीपल तो है नहीं 3 बार में। 3 दूनी 6 घंटा में कितना काम, 24। 30 में से 24 काम हो गया, बचा कितना, 6। लेकिन ए आएगा तो कितना काम करेगा, 5। तो 1 घंटा तो ए लिया यहां। अतः 24 5 कितना, 29। बचा कितना, 1। अब आएगा कौन, बी। बी 1 घंटा में कितना काम, 3।
तो देखिए लिखने का तरीका, 3 काम करने में कितना घंटा? 1। लेकिन हमें करवाना कितना काम है? 1, क्योंकि 24 5 29 बचा 1 के काम है, तो 1 काम करने में कितना समय लगेगा बी को? 1/3 घंटा। इस प्रकार टोटल कितना समय हो गया? 6 1 7.1/3 आवर में टोटल कितना काम? 30 काम हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? बोलिए, ऑप्शन नंबर बताइए। बी। जल्दी जल्दी कलम चलाइए दोस्त। अगला, ये तो मुजवानी बन जाएगा, नहीं बनेगा मुजवानी? अरे भाई साहब, क्षेत्रफल कितना है? 324 और 289। मुजवानी देखिए, तो क्षेत्रफल से यदि भुजा पर लाएंगे तो वर्गमूल करना, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अतः ये कितने का? 18 और ये 17। तो ये किसका अनुपात हुआ? साइड का। लेकिन पूछा क्या है? हाइट का। तो जिस रेशियो में साइड होगा उसी रेशियो में क्या होगा? हाइट भी होगा, परिमाप भी होगा। परिमाप का भी पूछता तो यही ना जाता। अतः आंसर क्या हो जाएगा? 18 बटा कितना? 17। आगे बढ़ सकते हैं। 14 बनाइए। एक हवाई जहाज पूर्व की ओर 14 और उत्तर की ओर इतना, इसका मतलब 90 डिग्री पे जा रहा है, 14 किलोमीटर और ये 48। तो पूछ क्या रहा है? अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? ये यहां, ये यहां, यही दूरी पूछ रहा है। 14 का मतलब 2 गुना 48 का मतलब 2 गुना 24। दोनों में 2 सेम है। 7 24 के साथ 25। इसमें कितना से गुना? 25 दूनी 50। मार के बढ़ जाना है आंसर 15। इसको लिखने का जरूरत नहीं था। यहां ऑर्डर देखिए, ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या हुआ? ए किसके बराबर? पी। बी किसके बराबर? क्यू के। यस या नो? क्योंकि इसी ऑर्डर में रखना है। तो मेरे पास बी का मान कितना है? x + 60। बोर्ड पे तो देखते चलिए, बराबर। मतलब एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के। फिगर का कोई जरूरत नहीं है। एंगल क्यू कितना है? 85 - 4x। 4 इधर आया, 5, तो x बराबर कितना? 5। x बराबर 5। तो आपसे एंगल बी पूछा था, 60 5 5 रख देंगे यहां। अरे बुझा रहा है कि नहीं? अगला 16 नंबर, चलिए देखिएगा। 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है? 6 है, फिर कितना है? 7 8 8 9 3 4 4। 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है बताइए? अल्टरनेट अंकों का योग। 8 6 14 9 23 4 27 4 31। इधर बताइए, 18 + 1। अब मेरा तरीका सुनिएगा। पहले 18 इससे निकाल लेते हैं। 18 निकल गया, बचा कितना यहां? बोलिए। 13। कितना बचा? 13 हो गया। ये कट गया यहां से यहां। अब देखिए, ये अंतर तो कभी 0 होने से रहा, क्योंकि 13 यहां कभी बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि एक अंक में होगा। इसका मतलब अब अंतर हर हाल में क्या होगा? 11 होगा। इसका मतलब इस 13 में से 11 निकाल दिए, बचा कितना? 2। तो अंतर 11 होने के लिए ए को क्या होना होगा? 2 होना होगा। तब तो 2 से 2 घटेगा ना। इसका मतलब ए बराबर कितना? 2। बना था कि नहीं? अगला 17 बताइए जल्दी से। 17
राम ने 1250 की एक वस्तु रमेश को 18% लाभ पर बेची, तो 118 में बिका होगा। 10% हानि पर बेच दिया रमेश का रमेश द्वारा श्याम को, अच्छा दूसरा चीज बोल रहा है, इसे रमेश द्वारा श्याम को फिर से 10% हानि पर बेच दिया। अरे भाई साहब कैसे बनेगा बताइए, वही ना, सही बोल रहे थे ना। 118 का मान कितना, एक बार देखे तो कैलकुलेट करके आया है कि नहीं, कितना आ रहा है ये। चलिए अगला, पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 7:2, ये वर्तमान है। 10 वर्ष बाद कितना, पहले देखे तो क्या ये बैलेंस है, 7 से 9 कितना बढ़ा, 2 से 4 कितना बढ़ा, इसी 2 का मान कितना, 1 का मान, तो किसका वर्तमान आयु, पिता, 7 का मान 35। सब फ्री फोकट का नंबर था, लिख के बनाना ही नहीं था इसको। ये कोई बनाए क्या, हिट एंड ट्रायल, ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से बताइए। देखिएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 4 थीटा बराबर 1 है। हम करते क्या है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, किसको, 10 स्क्वायर को। 10 स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस कितना, 10 स्क्वायर बराबर कितना है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, 10 स्क्वायर बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कोई बताएंगे, 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना, कॉस स्क्वायर, तो 10 थीटा बराबर कॉस, तो जहां 10 होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, कॉस। देखिए 10 के जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉस, तो कॉस 4 थीटा प्लस कितना, फिर सॉरी स्क्वायर थीटा प्लस कितना, कॉस, क्योंकि 10 के जगह क्या लिख सकते हैं हम, कॉस। ऑप्शन नंबर कौन सा, चलिए लिखते चलिए फटाफट, लास्ट नंबर बना, बताइए। देखिएगा यहां लिखा हुआ है अर्धगोला, व्यास है ये, तो रेडियस कितना, 6.3 हो गया रेडियस। अरे हाँ या ना, तो अर्धगोला का आयतन कोई बताइए, 2/3 पाई r क्यूब 6.3 का। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसमें कोई ये नहीं है, पक्का ना, सी नंबर। चलिए लिखिए जल्दी से, जिन बच्चे का एडवांस पोर्शन में दिक्कत हो रही है, हर हाल में कल सुबह 8 बजे से आके एडवांस सेक्शन आप अपना क्या कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। या ऐसे कोई दोस्त जिनका छूटा हुआ है, एक बार आप उन तक इंफॉर्मेशन क्या कीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा। और कल से फाउंडेशन का भी नया बैच शाम में 7 बजे से है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक।